बाइतू की जनता दुखी है, व्यथित है। जनता ही नहीं, छोटे बच्चे जो 8-10 साल के जो समझते हैं, वहाँ से लेके 17 साल तक जो वोट नहीं लगता है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा दुखी थे। इस वजह से मैंने सभा रखी कि अपना अपना विचार साझा करें और अपना मन हल्का करें और लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दें कि रात दिन मेहनत करके एक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी टक्कर दी। एक पार्टी को तो बहुत पीछे धकेल दिया, चाहे मोदी जी आके यहाँ समझा के गए या राहुल जी आके समझा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी और संध लोगों की वजह से, षड्यंत्र से, कूटनीति से और धन बल के प्रभाव से और अपनी अहंकार और ताकत के प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग करके बाइतू की जनता की भावना को कुचलने का जो प्रयास किया है, उन अधिकारियों को और उन भ्रष्ट लोगों को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। उनकी बद्दुआएं हमेशा हमेशा उनको दिन और रात उनकी जनता की बद्दुआएं लगती रहेगी और भगवान खुदा उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आगे हमारे नेताजी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए तो ये पार्टी बहुत अच्छी है जिसने ये मंच दिया, और अगर अच्छी दूसरी पार्टियाँ होती तो हमको ला के टिकट दे देते, तो ये हमें प्रत्याशी बना देते या हमारे साथ में जो अच्छा करते, और इतनी आपको चिंता थी तो चुनाव से पहले हमें मदद कर देते। ये सब सोचने की बातें। अब लोकसभा के चुनाव के अंदर पिछली बार राष्ट्रीय हित को देखते हुए बीजेपी के साथ में गठबंधन हुआ, इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा। नेताजी से बात करेंगे और वो हमारे लिए पहले हैं, और उसके बाद में हमारे विचार हैं और जनता के विचार जैसे होंगे सब मिल बैठ के तय करेंगे। अगर जनता ने ऐसा मन बना लिया तो नेताओं को भी मनाएंगे और उनके ऊपर उनको गाइडलाइन पार करके या उनको क्रॉस करके कहीं नहीं जाने वाले। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, शिक्षा का पिछड़ापन की बात करते हैं आप, 5 साल तक फिर काम करने का मानस है आपका। अब देखो, अगर मानस जनता ने मेरे को मजबूर कर दिया इस चीज़ सोचने के लिए कि मतपेटियों के अंदर तो उन्होंने जीता दिया, ये हार हुई है तो सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टतम अधिकारियों की वजह से हुई है। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है, और मैं जनता मुझे छोड़ेगी नहीं और मैं जनता को छोड़ूंगा नहीं। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जनता ने मुझे जिताया है, इसको मैं हार कभी स्वीकार करूंगा नहीं, और जो मेरा शिक्षा के प्रति जो प्रयत्न था वो निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि ये चुनाव भी जनता ने लड़ाया है और जिताया है। जो इनके अंदर जो भी चुनाव के अंदर खर्चा हुआ है वो जनता के सहयोग से हुआ है, जनता ने किया। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना खर्चा होगा क्या होगा, लेकिन बाद में जो जनता का अपार सहयोग मिला और अभी भी मिल रहा है। सभी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, कुछ कार्यकर्ता अपने लेवल पे खर्चा उठा रहे हैं, बड़े खर्चे भी लोग अपने मित्र बंधु सब मिलकर इस पूरे जो चुनाव का खर्चा सब लोग वहन कर रहे हैं। तो मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि मैंने चुनाव के अंदर शिक्षा के प्रति जो वादे किए थे वो पूरे करूंगा, और जनता मेरा जितना सहयोग करती है उनका सवाया पैसा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैं खर्च करूंगा। और मेरा सकारात्मक सोच हमेशा शिक्षा के प्रति और नशा प्रवृत्ति को रोकथाम के प्रति और समाज को जागरूक करने और संस्कारवान बनाने के प्रयत्न हमेशा जारी रहेंगे। जिस प्रकार युवाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोट देने वाले युवा थे वो आपको जो वोट दिए उनके लिए क्या है आपके संदेश? युवाओं के संघर्ष के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। जिस प्रकार अभी जीतने के बाद में वर्तमान विधायक साहब के कुछ गुंडे वहाँ रिफाइनरी जाके गुंडागर्दी शुरू कर दी, और वो कह रहे हैं कि हमारा राज आ गया और उनका राज चला गया। मैं उनको यही एक ही सवाल कहना चाहता हूं कि हमारे पास जितना राज था उसका 1.5 गुना हुआ है, और तुम्हारे पास था उसका 4 गुना रह गया है। तो आप किसी युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके हितों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे, और किसी को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। और चाहे रिफाइनरी हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, जब भी किसी आदमी को, किसी युवा को, किसी शोषित पीड़ित को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आरएलपी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेंगे और मिल के संघर्ष करेंगे। और दबाने से कोई आवाज़ नहीं दबती और झुकाने से कोई झुक नहीं सकता। हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा। एक वीडियो जो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें हरीश चौधरी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने बीड़ी जर्दा बांटने में कोई कमी नहीं रखी गांव-गांव तक, और एक जो है आपका था जिन्होंने ये बोलते हुए आप नज़र आ रहे थे कि एजुकेशन और शिक्षा को लेकर मैं बाइतू की जो है हमेशा तत्पर रहूँगा। तो मेरा प्रयास जारी रहेगा। बाकी चाहे नशा बांट के जीते, चाहे जहर बांट के जीते या धन बल से जीते, मेरा
स्टेटमेंट और मेरा जो कदम है उसके अंदर मेरे विचार कभी चेंज नहीं होंगे। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि चुनाव के अंदर लोगों को जहर बांटकर और लोभ लालच से जीता जाए। मैं लोगों की भावना को चेंज करूँगा, विचारधारा को चेंज करूँगा। आज नहीं समझी, आज समझ गए, लेकिन 1-2% लोग नहीं समझ पाए, वो भविष्य में समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी के अंदर जरूर समझेंगे। मेरा शिक्षा के प्रति जो सहयोग करने का जो भाव है वो हमेशा निरंतर चलता रहेगा। और मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि आपने शिक्षा के प्रति जो पैसे खर्च किए वो अगर दूसरे तरीके से करते तो आप चुनाव जीताते, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं आगे भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करूंगा जो नशा और प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, धन बल को बढ़ावा दे, अहंकार और घमंड को बढ़ावा दे। हमारा सकारात्मक सोच के साथ में ये प्रयास शिक्षा के प्रति, संस्कार के प्रति निरंतर जारी रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों की जनता का अब एक बार आप सभी से पुनः निवेदन रहेगा कि सभी लोग विराज जाए, अब जोरदार नारा लगाए, मदरा मेरी बात जिंदाबाद। उमेश जी आप संघर्ष करो, उमेश जी आप संघर्ष करो।